हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। ओके, बोला है जी। ओके, तो अभी तक कुछ लोग वेटिंग रूम में है। एडमिटिंग देम, अगर कोई छूट जाता है तो मुझे एक बार बोल देना, ठीक है? तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। Someone, some noise is coming. Pratik, mute yourself. Okay, okay. Yes. तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है हर एक नोड का, वो डायनेमिकली होता है रन टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लिए थे कि कितना नोड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक लूप रन किए थे और उसी लूप के अंदर नोड क्रिएट किए थे। या एक्चुअली हम लोग लूप भी रन नहीं किए थे, लास्ट कोड देख लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि 3 नोड क्रिएट किए थे एकदम पहले से ही डिसाइड करके कि 3 ही नोड हम लोगों को चाहिए, और उसी नोड कैसे क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। जो कि लिंक लिस्ट सिंपल ये था शायद हम लोगों का। check it yourself, आप लोगों का गूगल क्लासरूम में ये अपलोड किया गया है, जो भी हो। तो अगर आप लोग बात करोगे तो वहाँ पे हम लोग कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेट किए थे, कैसे बाकी सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करके कोडिंग किए थे हर एक लिंक के साथ दूसरा नोड का जो क्या बोल सकते हैं लिंकिंग करना। और एक नोड का जैसे डेटा पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है, तो डेटा पार्ट में कैसे डेटा इंसर्ट किया जाएगा रन टाइम, और ऐसे नोड क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर डेफिनेशन कैसे देना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, सो द ओल्डर कोड इज नॉट रनिंग। ओके, तो हम लोग और एक कोड यहाँ पे आज देखेंगे। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस कोड। ठीक है, प्रीवियस डे का जो कोड हम लोग देखे थे उससे साथ एकदम ही रिलेटेड है, और लिंक लिस्ट में ज्यादातर के कोडिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हम लोग को। थ्योरी तो समझ लिए कि ऐसे डायनामिक मेमोरी एलोकेट होता है, एक नोड के साथ दूसरा नोड लिंक होता है, और हर एक नोड का जो memory address है that may be in scattered form and not in contiguous form. So these are the features, but no, ultimately the code that how to implement this लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट यूज करके क्यों इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्टैक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। ये क्या करते हैं, लिंक लिस्ट कैन आल्सो स्टोर हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डेटा आल्सो। तो उसके बारे में वो तो थोड़ा एडवांस चीज है, वो बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि हाउ इट स्टोर्स हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जस्ट होमोजेनिटी की बात देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर करेगा और वो एक नोड के साथ दूसरा नोड का लिंक रहेगा, बस इतना ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, or as per your syllabus there are mentioned that not only just the linked list but other
एप्लीकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट यू हैव टू नो। क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे कि लिंक लिस्ट का जो मॉडिफिकेशन हो जाता है वो अपने ऊपर करना पड़ेगा, जैसे इंसर्शन एट एनी पोजीशन इन द लिंक लिस्ट, creation as per the choice, creation of the link list as per the choice of your user, then insertion at the first position, insertion at the uh, second position, insertion at any position, insertion in the last, then deletion operations like deletion at any position, deletion at the beginning, all these things you have to read. ठीक है, तो लिंक लिस्ट का ये सारा चीज हम लोग को जानने के लिए हम लोग को कोडिंग में देखना पड़ेगा, थ्योरी में कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पहले से माइंडसेट कर लो कि टू अंडरस्टैंड द लिंक लिस्ट वी हैव टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कोड। ओके, तो हम लोग कोड में चले जाते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे आज क्या क्या चीज देखेंगे एक बार बोल लेते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि एज पर द यूजर्स चॉइस कि कितना नोड क्रिएट करना है, दैट विल बी that value will be taken from the user, that we know we want 3 nodes, we want 5 nodes, we want 11 nodes, we want thousands nodes। तो ये यूजर डिफाइन करता है या यूजर देता है इसको। अगर यूजर अगर ये इनपुट देने के बाद नोड क्रिएट होता है तो डेफिनेटली दिस इज अ डायनामिक थिंग, एंड एट द रन टाइम यू आर क्रिएटिंग द नोड, राइट। जैसे कि एरे में नहीं हो सकता, उसमें पहले ही आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि एरे का साइज है भाई 100, उससे ज्यादा एलिमेंट हम कभी उसमें भर नहीं सकते, उससे कम एलिमेंट भर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट वेरिएशन कर सकते हैं, बट द नंबर मस्ट बी लेस देन 100। लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मैम हाँ बोलो मैम, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है। admit किया, actually it is taking time to join, admit किया। okay, ये जो सिंपल लिंक लिस्ट हम लोग लास्ट दिन इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो सिंपल लिंक लिस्ट में हम लोग देखो 1 2 3 करके तीनों नोड बिफोर रनिंग और एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हम लोग इसको कोड में ही लिख रहे थे। लेकिन आज जो कोड करेंगे ये वाला कोड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग नोट बार बार नहीं बनाएंगे, बस यूजर से चॉइस मांगेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करके न्यू नोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ओल्डर कोड को मैं क्लोज कर दे रही हूँ और न्यू कोड को मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो पहले हम लोग को जो करना है कि स्ट्रक्चर पहले बनाना है, और मैं आप लोगों को बोल रही थी कि स्ट्रक्चर को जो चैप्टर है सी रिगार्डिंग द सी लैंग्वेज, तो उसको आप लोग क्लियरली पढ़ लेना। तो क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आप नहीं समझोगे तो लिंक लिस्ट कभी नहीं समझ पाओगे। तो आई assume that you know the structure thing। स्ट्रक्चर में क्या दिखा रहा है कि दो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, वी राइट द स्ट्रक्ट that is the keyword, then the name of the structure, that is node, within this within this block। तो यहाँ पे क्या मेंबर है, एक है डेटा, दूसरा है मेंबर, जो कि नेक्स्ट नोड को मतलब कोई मेमोरी एड्रेस को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस, किसका मेमोरी एड्रेस को डिनोट करना है, दूसरा नोड का मेमोरी एड्रेस को डिनोट करना है। सो द type of each node is, data type of each node is struct node, that's why you have written struct node। तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्यों हम लोग ऐसे struct node start next लिखते हैं। तो because the data type of the node which will be denoted by another pointer given from another node, and the data type is struct node। डेटा टाइप होता है स्ट्रक्ट नोड, जो भी हो तो ऐसे करके स्ट्रक्चर डिफाइन करिए। मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करूंगी, तो मतलब एक एक करके मेरा नोड का क्या बोल सकते हैं
टेम्पलेट क्रिएट होगा, एक एक नोट का टेम्पलेट क्रिएट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हेड लिख रही हूँ, दैट मीन्स हेड इज अ वेरिएबल, हेड इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल and which is has a next part, and start node temp, that means temp can temp has a data part and temp has a next part। तो अभी इसके लिए टेम्पलेट क्रिएट किए हैं, अभी इसके लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है। मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें यह स्टार्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्टार्ट नोड लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फॉर अ सर्टेन नोड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल मेन फंक्शन में चले जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो पहले हम कर रहे हैं कि स्टार्ट नोड स्टार वन करके एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिसका नाम है सपोज वन, जो कि फिलहाल नल है, जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे एंड में थोड़ा लिखते जाऊंगी और आपको कोशिश करूंगी कि दिखाने के लिए कि आप लोग का समझने में इजी हो क्या क्या यहाँ पे नोड बन रहा है, क्या नहीं। वन नोड बना वन, तो ये अभी null डिनोट कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं। सो दिस इज जस्ट null and the variable has been created, no memory has been allocated but the variable is created, there is the name अभी जो null डिनोट कर रहा है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, वन इक्वल्स टू स्टार्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्टार्ट नोड। तो इसके बारे में why we have written this thing has been discussed in the earlier class, I will not say much regarding this, और सिर्फ यहाँ पे यही बोलेंगे कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहा है। तो कौन सी एलोकेट कर रहा है, नोड वन के लिए एलोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बना दी उसका एलोकेशन जो हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन, सपोज आई एम मेकिंग दिस थिंग, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब हेड करके और एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे और टेम करके भी और एक वेरिएबल क्रिएट किए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ हेड, नीचे थोड़ा लिखती हूँ। तो ये हेड वेरिएबल भी क्रिएट हुआ था और टेम वेरिएबल भी में हम लोगों का क्रिएट हुआ था। तो उसके लिए मेमोरी अभी तक क्रिएट नहीं की है क्योंकि मैलॉक साइज ऑफ का जो मैलॉक यूज करके जो मेमोरी एलोकेशन पार्ट है उसके ही हेड और टेम के लिए नहीं लिखे। हेड इक्वल्स टू वन मतलब हेड इक्वल्स टू वन मतलब हेड इस नोड को ही डिनोट कर रहा है। सो द नेम ऑफ, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम जो एलोकेशन हुआ है मेमोरी उसका दो नाम दे रहे हैं, वन भी बोल रहे हैं और उसको हेड भी बोल रहे हैं। सो यू कैन जस्ट थिंक अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट हेड इसी को ये वन नोड को डिनोट करता है, हेड इज डिनोटिंग दिस फर्स्ट नोड, ठीक है। बिकॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट नोड इज वन एज वेल एज हेड आल्सो। हेड बोलने से वो यही मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा, वन बोलने से भी ये यही मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। हाउ मेनी नोड यू वांट टू क्रिएट, तो यूजर यहाँ पे वैल्यू दे दिया, स्कैनफ करके आप वैल्यू इंसर्ट करो, परसेंटेज कॉमा एम्परसेंड है। तो एन में आप वैल्यू डाल रहे हो कि हमें सपोज 2 वैल्यू देना चाहिए, एन का वैल्यू 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, कुछ भी। तो व्हाइल लूप क्या कर रहा है, इनमें जितना वैल्यू दे रहा है, जैसे 5 वैल्यू दे रहे हैं, तो वो व्हाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, लूप काउंटर जैसे आई है, आई को n-1 टाइम तक घुमाएंगे क्योंकि पहले एलोकेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 3 नोट चाहिए तो मुझे और 2 बनाना पड़ेगा, नोट चाहिए तो मुझे और 4 बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बना हुआ है, स्टार्टिंग में हम लोग एक बना लिए, ठीक है। और जैसे प्रीवियस नोट का लिंक हमें यूज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई प्रीवियस नोट को पहले हम लोग बना लिए, जिसको लूप के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं। एंटर द नोड वैल्यू फॉर नोड i प्लस 1। तो पहले i का वैल्यू कितना होगा, i का वैल्यू पहले होगा 0 क्योंकि व्हाइल लूप में देखो यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 0 हम लोग लिखे हैं, तो इनिशियलाइज किए हैं i को 0 से, डेफिनेटली i का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंटर द नोड वैल्यू फॉर नोड i प्लस 1। तो i पहला हम लोग भले ही इंडेक्स 0 से यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही गिनती करते हैं, 0 से गिनती कभी स्टार्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया i प्लस 1।
i का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये प्रिंट करेगा इंटर द नोड वैल्यू फॉर नोड 1, ठीक है, फर्स्ट नोड के लिए। फाइन, परसेंट वन डेटा, तो वन नोड कौन है, ये है मेरा वन नोड। तो वन डेटा में क्या डालेंगे, वन डेटा मतलब क्या, डेटा पार्ट है। स्ट्रक्चर वेरिएबल को ऐसे ही एक्सेस करना है ना कि पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, देन एरो, देन स्ट्रक्चर मेंबर नेम। तो जिस मेंबर में आपको इनिशियलाइज करना है या वैल्यू डालना है उस मेंबर को हम यूज करेंगे। यहाँ पे डेटा पार्ट में वन का डेटा पार्ट में हमको वैल्यू डालना है। तो क्योंकि हर एक नोड का दो पार्ट होता है, एक है डेटा दूसरा है लिंक, तो डेटा पार्ट में मुझे वैल्यू डालना है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन %1 देन एरो देन डेटा। तो डेटा में सपोज मैं यहाँ पे स्कैनएफ करके वैल्यू ले लिया 10, तो 10 यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो 10 यहाँ पे आ गया स्कैनएफ करने के बाद। फिर वन नेक्स्ट में क्या है, वन नेक्स्ट में फिलहाल कुछ नहीं है, नल। तो वहां पे और एक मुझे क्या करना पड़ेगा, नोड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नोड में वैल्यू डाल दिए, फिर दूसरी नोड का जो मेमोरी है उसको तो एलोकेट करना पड़ेगा। तो जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है उसको मैं यहाँ पे एक नोड बना रही हूँ, तो ये कोड एग्जीक्यूट करने से ऐसा एक मेमोरी एड्रेस बनेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, वन नेक्स्ट में उसको असाइन करो, तो फर्स्ट नोड या वन नोड का जो नेक्स्ट है उसमें वो नया वाला क्रिएटेड नोड को असाइन करो। सो दिस नेक्स्ट इज डिनोटिंग दिस नोड, ठीक है, इस नोड को अभी ये डिनोट कर रहा है। ये है आपका वन नोड, तो वन नेक्स्ट हो गया ये वन नेक्स्ट जिसको डिनोट कर रहा है। सो दिस इज योर वन नेक्स्ट, दिस इज योर वन, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, वन नेक्स्ट, दिस इज योर वन नेक्स्ट। ये अगर वन नेक्स्ट होता है, ये अगर आपका वन नोड होता है, देन व्हाट इज सेइंग द नेक्स्ट लाइन, 32 नंबर लाइन पे क्या बोला जा रहा है, वन नेक्स्ट इक्वल्स टू वन। और रेफरेंस आईडी यहाँ पे असाइन होता है, सो आई मस्ट से वन इक्वल्स टू वन नेक्स्ट, मतलब वन नेक्स्ट जो भी था वो अभी वन बन जाएगा। सो वन नेक्स्ट कौन था, ये था आपका वन नेक्स्ट, तो ये अभी फिलहाल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन। तो I am renaming one next to one. So this next thing will be deleted as well. एक ही नाम दो नोट पे तो यूज नहीं हो सकता, तो सेकेंड नोट का नाम अगर वन हो जाता है तो फर्स्ट नोट का नाम वन नहीं रहेगा। So this will be erased out. The name is one name is now denoting the second node, है ना, तो सेकेंड नोड को ये डिनोट कर रहा है। So अभी ये सेकेंड नोड बन गया आपका वन। फर्दर देखते हैं टू नल। ये नोड अगर आपका वन होता है तो वन नेक्स्ट मतलब दिस इज वन नेक्स्ट अभी किसको डिनोट करेगा, नल को डिनोट करेगा। हम लोग क्या करेंगे, आई इज इंप्लीमेंटेड बाय वन, तो पहले आई का वैल्यू था 0, आई का वैल्यू क्या होगा, आई विल बी आई इक्वल्स टू 1, आई का वैल्यू होगा 1, आई का वैल्यू 1 होने से फर्दर व्हाइल लूप में चेक होगा आई लेस देन इक्वल्स टू n-1। तो सपोज आपका n का वैल्यू है 3, तो 3 से तो 1 छोटा ही है, डेफिनेटली लूप रन करेगा, फर्दर सेम थिंग एग्जीक्यूट होगा। इंटर नोड वैल्यू फॉर नोड, नोड वैल्यू फॉर नोड, तो कौन सा नोड, i+1 नोड, i+1 मतलब i का वैल्यू कितना है 1, तो +1 मतलब 2, मतलब सेकेंड नोड का वैल्यू आप डालो, यहाँ पे बोला जाता है। तो सेकेंड नोड का वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे ये स्कैनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, स्कैनर %1 डेटा, %1 डेटा, तो 1 डेटा में कौन सा वैल्यू मिलेगा, सपोज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 20, ये तो वन नोड है, आपका वन नोड है, तो ये उसका डेटा पार्ट हो गया, तो डेटा पार्ट में मैं डाली हूँ क्या 20 डाल दिए, ठीक है, ये वन नोड का डेटा पार्ट में चला गया 20। ना क्या बोल रहा है, वन नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि एक नोड क्रिएट करने के लिए, अभी वन जो नोड का नेक्स्ट था वो अभी नल को डिनोट कर रहा था, अभी फिलहाल वो नल को डिनोट नहीं करेगा और उसी नेक्स्ट में दूसरा एक नोड बनेगा, है ना, जैसे कि पहले भी हम लोग बनाए हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे,
और एक नोट बनाएंगे, तो इसको थोड़ा इरेज भी कर देते हैं और सीधा सीधा कर लेते हैं कि ठीक है। वन का जो नेक्स्ट है उसमें मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं, दूसरी तीसरी नोट का मेमोरी एलोकेट कर लिया। और क्या बोले, वन नेक्स्ट में हम मेमोरी एलोकेट कर लिए। अब क्या है, वन नेक्स्ट जिसको डिनोट कर रहा है, वन नेक्स्ट जिसको डिनोट कर रहा है उसी नोट को अभी वन बना लेंगे, ठीक है। तो वन इक्वल्स टू वन नेक्स्ट, मतलब वन नेक्स्ट जिसको डिनोट कर रहा था उसी नोट, that node will be assigned to this one. That means now one next equals to one or one equals to one next. तो जो अभी वन नेक्स्ट था, जैसे कि ये, वो अभी बन जाएगा वन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वन, तो नेम तो वन नहीं हो सकता, तो अगर मैं इसको वन बोल देती हूँ तो that will be trace out। तो ये जो वन करके नेम है वो सेकंड नोट को अभी डिनोट नहीं कर रहा है और वो थर्ड नोट को डिनोट कर रहा है, थर्ड नोट को डिनोट कर रहा है। फिर क्या बोला, वन नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये था आपका वन नोट, तो उसका नेक्स्ट मतलब ये वन नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। वन नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। आप यहाँ पे n का वैल्यू सपोज लिए हो, n का वैल्यू सपोज लिए हो कि आपको तीन ही नोट क्रिएट करना है, n इनका वैल्यू है 3। तो फर्दर आई इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू लास्ट वैल्यू था 1, तो अभी 1 + 1 मतलब क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, ठीक है। आई का वैल्यू 2 बनेगा। अब यहाँ पे चेक कर रहा है व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू n - 1, यहाँ पे चेक कर रहा है आई लेस देन इक्वल्स टू n - 1। तो n का वैल्यू अगर 3 होता है तो n माइनस का वैल्यू है 2, तो i का वैल्यू अभी क्या है 2, सो 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता। i का वैल्यू कितना तक चलेगा, 0 to 1 चलेगा। फिर 2 अगर हो जाता है then it will not work because the condition given in the value is violating। ना i का वैल्यू 2 हो जाने से वो 3 - 1 मतलब 2 से तो छोटा नहीं होगा, i का वैल्यू भी 2 है और n - 1 का वैल्यू भी 2 है, so the condition is not satisfying। and यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक्सीड कर जाएंगे। तो ऐसा करके हम लोग कुछ नोट क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो आप चेक करते हैं कि ये नोट कैसे क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे करके नोट तो हम लोग क्रिएट हुआ, ऐसा करके नोट तो हम लोग का क्रिएट हुआ। फर्दर हम लोगों को चेक करना है, हम लोगों को चाहिए। तो लास्ट वाला नोड हम लोग का क्या हो रहा है, लास्ट वाला नोड में कुछ वैल्यू हम लोग नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला नोड में तो वैल्यू नहीं जा रहा है, बस इतना ही। लास्ट को छोड़ के लास्ट में जगह बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ नहीं डाल रहे। तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट कैसे होगा, वैल्यू डालने से ही नहीं चलेगा, हम लोग को प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो प्रिंट के लिए अलग एक फंक्शन यहाँ पे रखा गया है। देखो, ये फंक्शन को जब भी मैं बुलाऊंगी तो वो दिखाएगा कि लिंक लिस्ट में स्थिति क्या है, कि लिंक लिस्ट में क्या क्या वैल्यू अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन में हम लोग चले जाते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का जो यहाँ पे डिक्लेरेशन हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। प्रिंट देन ब्रैकेट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ पास हम लोग नहीं कर रहे हैं और उसका डेफिनेशन हम लोग एकदम लास्ट में लिखते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, इसका डेफिनेशन एकदम पहले भी आप लोग लिख सकते हैं, नो इशू, क्योंकि फंक्शन लिखा जा सकता है। तो ये आपका फंक्शन हो गया प्रिंट फंक्शन। उससे पहले देखो मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 हो रहा है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और नया एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है। उसको करेगा लिंक लिस्ट में जितना भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा। कर रहा है टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो हेड पहले किसको डिनोट कर रहा था, जैसे कि हेड पहले मैं बोल दिया कि स्टार्टिंग नोड को डिनोट करेगा, क्योंकि हम लोग हर ये जो वन करके नेम है इसको मॉडिफाई करके अलग अलग नोड को डिनोट करवा रहे हैं। तो पहला नोड कौन है उसका पता मुझे कैसे चलेगा, तो उसके लिए बैठे हैं कि वो पहला नोड को
पहला नोड का एड्रेस को वो पॉइंट करता जाएगा ताकि कभी भी पहला नोड खो ना जाए। ठीक है, लूंगी तो वहां से ही मुझे मिलेगा कि पहला नोड कौन है। यहाँ पे तो कभी मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बार बार इसका यूज करना पड़ सकता है। तो हेड का वैल्यू मैं मॉडिफाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि हेड में जो भी वैल्यू था वो टेम में असाइन कर रही हूँ। हेड जिसको डिनोट कर रहा था टेम भी उसी को डिनोट करेगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव रिटन टेम बिकॉज टू से हेड, तो हेड जिसको डिनोट करेगा हेड जिसको डिनोट कर रहा था टेम भी उसको डिनोट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू नल है क्या, while टेम नॉट इक्वल्स टू नल टेम डेटा, तो टेम जब तक नल नहीं होता है तो टेम डेटा हम लोग प्रिंट करेंगे। तो टेम अगर ये होता है तो टेम डेटा मतलब हो गया आपका टेम। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम इक्वल्स टू टेम नेक्स्ट, तो ये अगर आपका टेम नोड होता है तो टेम नेक्स्ट नोड मतलब ये है आपका टेम नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टेम नेक्स्ट टेम नेक्स्ट मतलब ये जो नोड है दैट विल बी रीनेम एज टेम। तो इसको फर्दर रीनेम हो जाएगा। जिस नोड को डिनोट कर रहा था वो अभी उसको डिनोट ना करके नेक्स्ट नोड को डिनोट करेगा। ठीक है, जो कि ये 20 वाला नोड, तो 20 वाला नोड को ये डिनोट किया। तो फर्दर कौन है, मतलब टेम इज नाउ डिनोटिंग टू द सेकंड नोड एंड अगेन हम लोग चेक करेंगे व्हाइल टेम नॉट इक्वल्स टू नल, तो टेम का वैल्यू क्या नल है, टेम का वैल्यू नल नहीं है क्योंकि वहां पे तो 20 वैल्यू है। तो 20 वैल्यू है तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट परसेंट नहीं टेम डेटा। तो टेम डेटा मतलब किसको प्रिंट करेगा, टेम डेटा मतलब अभी टेम नोड है तो सेकंड नोड है, तो टेम डेटा मतलब 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 को प्रिंट करेगा। फर्दर सेम थिंग टेम इक्वल्स टू टेम नेक्स्ट लिखा हुआ है 143 नंबर लाइन में, देखो टेम नेक्स्ट। तो ऐसा करके टेम नेक्स्ट अगर ये आपका टेम थर्ड नोट क्या होगा, थर्ड नोट आपका होगा टेम नेक्स्ट में आएगा थर्ड नोट। तो टेम नेक्स्ट मतलब ये हो गया आपका टेम नेक्स्ट है ना, थर्ड नोट हो गया टेम नेक्स्ट। टेम टेम नेक्स्ट मतलब थर्ड नोट विल बी असाइंड एज असाइंड टू टेम। तो टेम का वैल्यू अभी चेंज होके ये सेकंड नोट को ये फर्दर डिनोट नहीं करेगा और थर्ड नोट को ये डिनोट करेगा। तो ये इसको डिनोट कर रहा है, थर्ड नोट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और फर्दर हम लोग चेक करें टेम नॉट इक्वल्स टू नल, यस नल। तो टेम का वैल्यू अभी नल नहीं है, टेम नेक्स्ट में एक नल वैल्यू है दैट्स फाइन बट टेम इज नॉट नल। देन है जैसे कि 30 सपोज रहता है तो वो टेम डेटा 30 को प्रिंट करेगा। अगेन टेम इक्वल टू टेम नेक्स्ट, तो फर्दर टेम इक्वल्स टेम नेक्स्ट में है नल, तो टेम इक्वल टू टेम नेक्स्ट करने से नल विल बी असाइंड टू टेम। तो null will be if null is assigned to temp then while में से further हम लोग का चेक हो जाएगा कि temp not equals to null। null नहीं होगा तभी ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगा और फर्दर प्रिंटिंग होगा। तो फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में temp का वैल्यू null हो गया, वैल्यू आपका नहीं घूमेगा। सो दिस इज द मेथड फॉर व्हाट कैन आई से लिस्ट। टेम क्या कर रहा है एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो टेम एक आपका वेरिएबल हो गया जो कि स्ट्रक्चर टाइप है, उसको पहले से हम लोग क्रिएट करके रखते थे एकदम बिगिनिंग में। फिर हेड करके एक दूसरा वेरिएबल हम लोग का था जो क्या कर रहा था, जो स्टार्टिंग नोड को डिनोट कर रहा था। अब स्टार्टिंग नोड से हमें प्रिंट करवाना है तो इसीलिए हेड जिसको डिनोट कर रहा है उसी वैल्यू को हम टेम में डाल दिए, मतलब टेम भी अभी पहला नोड को ही डिनोट करेगा। फिर हम लोग क्या किए कि टेम्प अगर पहला नोड को डिनोट कर रहा है दैट मींस फर्स्ट नोड इज नथिंग बट योर टेम्प नोड। तो टेम्प नोड का डेटा को प्रिंट किए जो कि फर्स्ट नोड का डेटा प्रिंट करेगा। हो गया, जैसे ही वो प्रिंट कर लिया फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको इंक्रीमेंट कर देंगे या नेक्स्ट में टेम्प को स्विच कर देंगे, थोड़ा पास कर देंगे उसको कि अभी आप जिस नोड को पॉइंट कर रहे हो आप उसका नेक्स्ट नोड को अभी पॉइंट करो। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं टेम्प नेक्स्ट। तो टेम नेक्स्ट में जो भी एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस था, वो
असाइन हो जाएगा, दैट मींस नाउ टेम्प विल डिनोट द सेकेंड नोड। जैसे ही वो सेकेंड नोड को डिनोट करता है, वहां पे फर्दर हम लोग चेक कर लेंगे कि सेकेंड नोड में वैल्यू है या वो नल है। तो सेकेंड नोड डेफिनेटली एज पर आवर प्रेजेंट एग्जांपल हो नॉट नल था, उसमें नल वैल्यू नहीं था। सेकेंड नोड में नल था क्या, देखते हैं, नहीं सेकेंड नोड में हम लोग का नल नहीं था। देन डेफिनेटली टेम्प डेटा मतलब सेकेंड नोड का डेटा हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद टेम्प को थर्ड नोड में स्विच कराएंगे। कैसे कि टेम्प अगर मेरा सेकेंड नोड को प्रेजेंटली डिनोट कर रहा है तो टेम्प नेक्स्ट क्या करेगा, थर्ड नोड को डिनोट करेगा। अब टेम्प नेक्स्ट को अगर टेम्प में हम लोग असाइन कराते हैं तो थर्ड नोड असाइन हो जाएगा टेम्प में। जैसे ही थर्ड नोड टेम्प में असाइन हो गया तो फर्दर हम टेम्प डेटा प्रिंट कराएंगे तो थर्ड नोड का डेटा प्रिंट होगा। तो ऐसे करके हम लोग बढ़ते चलेंगे जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता। तो टेम्प में अगर जब तक नल वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडा फॉर प्रिंटिंग द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो फर्दर इसको रन करके देखते हैं। तो हम लोग कंपाइल करते हैं, देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं, रन। हाउ मेनी नोड यू वांट टू क्रिएट, सपोज मैं लिख रही हूँ 5 नोड, तो 5 नोड क्रिएट होगा राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 5 नोड आपका क्रिएट हो रहा है। नोड वैल्यू फॉर नोड 1 12, वैल्यू फॉर नोड 2। जैसे कि हम लोग वहाँ पे वो कोड लिखे थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं कर लूँ। इंटर द नोड फॉर वैल्यू i+1। तो i का वैल्यू जब 0 था तो यहाँ पे i+1 मतलब 1 दिखाएगा। जैसे कि i का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे i+1 का वैल्यू मतलब 2 दिखाएगा। ऐसा करके हर एक नोड का जो वैल्यू है ये स्कैन करके उस नोड का वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे, है ना। तो हाँ ये था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू फाइन, और तीसरा नोट का वैल्यू 56 डालो, चौथा नोट का वैल्यू आप 28 डालो, फिर फिफ्थ नोट का वैल्यू 67 डालो। फाइन, तो लिंक लिस्ट वैल्यू इज देखो यहाँ पे शो कर रहा है 12 13 56 28 30 67। और हर एक नोट का अगर आप मेमोरी एड्रेस भी डालना चाहते हो तो आप देख सकते हो वो बहुत ही स्कैटर्ड मेमोरी एड्रेस है ना, सारे स्कैटर्ड मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रिंटेड जैसे कि परसेंट यू, मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ मेमोरी एड्रेस परसेंट यू, अगर मैं यहाँ पे टेम डाटा लिखती हूँ तो चेक करते हैं क्या ये प्रिंट करेगा कि नहीं। सेमीकोलन एक्जीक्यूट, पहले तो सेव करते हैं। ठीक है, एक्जीक्यूट कंपाइल किया, फिर रन कर रही हूँ। हाउ मेनी नोड यू वांट टू क्रिएट, सपोज 3 मैं लेती हूँ, 12 डाल रहे हैं तो 34 25। देखो लिंक लिस्ट वैल्यू टू मेमोरी एड्रेस, और यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सिर्फ टेम का मैं एड्रेस अगर डालूंगी तो करो, कंपाइल करो, रन करो। हाउ मेनी नोड यू वांट टू क्रिएट, सपोज 3 12 34 23। सेव करना पड़ेगा। अच्छा, no, this is not in the right thing.
23 और 45 ये प्रिंट कर लिया, तो मेमोरी एड्रेस को ये प्रिंट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? लेट्स चेक व्हाई दिस नॉट प्रिंटिंग द मेमोरी एड्रेस। तो हम लोग से सिंपल क्यों इम्प्लीमेंट किए, सिंपल इंग्लिश इम्प्लीमेंट किए थे पिछले क्लास में। उसमें क्या पिछले क्लास में किए थे? ओ वी हैव टू राइट दिस एम्परसेंड बिकॉज़ वी नीड टू राइट दिस एड्रेस, नीड टू राइट दिस एड्रेस। तो अगर मैं एम्परसेंड डेटा लिखते हैं, वैसे क्या ये एग्जीक्यूट होगा? It is 10 not that is 12, 23, 45. Not is not, चलिए एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो रहा है। बस पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को अलग अलग मेमोरी एड्रेस मिला था। तो फाइल को सेव करने के बाद लिंक लिस्ट पे सेव एस मिस क्या ये एग्जीक्यूट करने से होगा? अगर दो नोट डालते हैं, एक का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मेमोरी एड्रेस दिखा रहा है, एक्चुअली बाकी सारा विंडो खुला रहा था इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पे मेमोरी एड्रेस दिखा रहा है। तो जैसे कि ट्रेंड में हम लोग क्या डाल दिए कि जहाँ मतलब डेटा पार्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि हम डायग्राम अगर देखेंगे, वैल्यू जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस है, उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। डेटा मतलब बट इनका वैल्यू जैसे ही चेंज होता रहेगा और जैसे वो अलग अलग नोड को डिनोट करता रहेगा, तो उसी हर एक नोड का जो डेटा पार्ट है उसी का मेमोरी एड्रेस हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या लिख रहे हैं? मेमोरी एड्रेस %u डिनोटेड फॉर प्रिंटिंग द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, किसी का लोकेशन एक्सेस करके वो कोई भी वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है। तो उसी का मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए कि कहाँ वो स्टोर है, वो प्रिंट करने के लिए हम %u यूज करते हैं। और उसके बाद एम्परसेंड इज डिनोटेड फॉर द एड्रेस। ठीक है, तो इसलिए एम्परसेंड फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं कि जिसका एड्रेस हमें प्रिंट करना है। जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे देखो ये तो कॉन्टिन्यूअस कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे है लास्ट डिजिट हम लोग को दिखा रहा है एड्रेस का 712।